Hello students, welcome to a new video, a new lecture of class 11th मैथमेटिक्स। इसमें हम सेट के बारे में बात कर रहे थे। सेट मतलब समुच्चय, और समुच्चय के बारे में हमने बात की कल। इसके फॉर्म्स पता करी, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। व्हाट इज द सबसेट। सबसेट क्या होता है। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक के प्रत्येक एलिमेंट, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। समझ रहे हो। ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी मतलब कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं उतने में से जो भी ए में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे बी में मिलेंगे आपको। आपको फॉर एग्जांपल ए है सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक चीज ये चीज याद रखना। इसमें पता है क्या होता है, या तो ए और बी बराबर होंगे, ठीक है, या फिर बी ऑलवेज बड़ा होगा और ए हमेशा छोटा होगा। या तो बराबर होगा या फिर बी बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये छोटा बड़ा किस सेंस में बोल रहा हूं मैं, ये कार्डिनल के सेंस में बोल रहा हूँ कि बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ए में एलिमेंट कम होंगे, बी में एलिमेंट ज्यादा होंगे, या फिर दोनों के एलिमेंट बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए मान लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। और बी हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ए में देखो, ए में चार एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, ए में आपके चार एलिमेंट आ रहे हैं, और बी में आपके है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आपके बी में भी है। तो इस हिसाब से, इस सेंस में आप लोग बोल सकते हो कि ए जो है, कि जो ए है आपका वो सबसेट है बी का। समझ गए, ये होता है आपका सबसेट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, वी राइट, इस तरह से लिखते हैं हम सबसेट को, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। विच इज रीड एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जिसको कि इस तरह से पढ़ा जाता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज कंटेन्ड इन बी, ए हमेशा बी में कंटेन करता है, और बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, बी को ए का सुपर सेट भी बोल सकते हैं। नोट है आपका, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। मतलब जैसे ए है 1 2 3, ठीक है, तो ए खुद का भी सबसेट होगा क्योंकि ए के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो कि एक अंदर है, तो ये सबसेट होगा ए खुद का भी, ठीक है। अगर ए आपका सबसेट है बी का और बी आपका सबसेट है सी का, तो ए आपका सी का भी सबसेट होगा। ये कैसे होगा, देखो, ए आपका सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है कि बी में वो सारे एलिमेंट है जो ए में है, और बी अगर सबसेट है आपका सी का, तो सी में वो सारे एलिमेंट है जो बी में है, और जो बी में एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है उनमें से ही तो है ए में एलिमेंट। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ना कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। और फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, फाई हर सबसेट का सबसेट होता है, प्रत्येक सबसेट का सबसेट होता है फाई। फाई क्यों, क्योंकि फाई का मतलब होता है कि रिक्त समुच्चय,
ठीक है, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होगा ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर एक सेट के पास n एलिमेंट्स है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n। ये एक तरह से इसको फॉर्मूला टाइप समझ लो कि हमें अगर पता लगाना है कि कोई एक सेट है अपने पास, कोई सेट है अपने पास ए, 1 2 3 4 5, आपके पास ए सेट है कोई भी, तो इसके जितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे, उनका ये फॉर्मूला है 2 की पावर n। ए के सबसेट 2 की पावर n होंगे, 2 की पावर, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, कितने आएंगे, 2 2 2 2 2 2 जा 4, 8 16 32 32, एक के 32 सबसेट्स होंगे। अब ये देखो कैसे होंगे, इनको कैसे लिख सकते हैं हम। ए का एक सबसेट होगा आपका एक, और एक चीज, फाइव तो सबका ही सबसेट होता है, तो एक होगा फाइव, एक होगा ए, एक होगा आपका 2, एक होगा आपका सिंगलटन सेट 3, एक होगा आपका सिंगल सेट 4, एक होगा आपका सिंगलटन सेट 5, फिर होगा आपका 1 and 2, 2 3, 3 4, 4 5, ठीक है। इसके बाद 1 and 4, 1 and 3, 1 and 5, और 2 and 4, 2 and 5, एंड 2 and 4 हो गया, 2 and 5 हो गया, 2 and 1 तो हो ही गया, ठीक है। अभी 3 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, फिर 1 4 5, ओके, 2 4 5, ठीक है, 3 4 5 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, 3 4 5 हो गया, 1 4 5 हो गया, 4 5 1 हो गया, 4 5 2 हो गया, 4 5 2 हो गया, 4 5 3, 3 4 5, ठीक है, 1 3 5, 1 3 5 हुआ है, नहीं हुआ, 1 3 5, 2 3 5, 2 3 5, उसके बाद 2 3 4 हो गया, 3 4 1, 3 4 1, 3 4 1, 3 4 1 नहीं हुआ, 3 4 1, और 3 4 5 हो गया, 3 4 2, 3 4 2 भी हो गया, ठीक है, 2 4 1, 2 4 1, 2 4 1 नहीं हुआ, 2 4 1, 2 4 5, 2 4 5 हो गया, 2 3 5, 2 3 5 भी हो गया, 2 3 1, 2 3 1 हो गया, ठीक है। अभी 4 4 एलिमेंट लेके चलेंगे, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 1, 1 3 4 5, देखो कितने होंगे ये टोटल, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 हुए, 32 करने हैं, 3 और 2 5 5 और है अभी, 3 4 5 1 हो गया। एक आपका 4 5 1 2, ठीक है। एक आपका हो जाएगा 5 1 2 3, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये तो हो ही गया, है ना। अभी आपके दो और होने चाहिए, दो और कौन कौन से होंगे 32 होने के लिए? 3 वाले हो गए सारे, 3 के होने चाहिए थे, 8 नहीं 7 होने चाहिए थे 3 के। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुए इसके। 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 1 और 1 3 4 5, 1 3 4 5 हुआ है, 1 3 4 5, 1 3 4 5 नहीं हुआ। और एक और होना चाहिए आपका 1 4 2 5, 1 4 2 5, 1 4 2 5 हो गया। 1 3 2 5 नहीं हुआ होगा, 1 3 2 5, 1 3 2 5, 1 3 2 4, 3 3 4 2 5, 3 4 2 5, 3 4 2 5 नहीं हुआ आपका। एक ये हो गया लास्ट आपका 3 4 2 5। नहीं 3 4 2 5 भी हो गया, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 हो गए आपके। इस तरह से निकालते हैं टोटल सबसेट। और जो टोटल सबसेट निकालते हैं, उन टोटल सबसेट का एक सेट बनाएंगे ना अगर अपन, उसको बोलते हैं पावर सेट। वो भी आएगा आगे, वो भी बताता हूँ मैं। पहले प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं हम किसे बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बी है आपके पास 2 3 5 7, सी है आपका 1 2 3 4 5 6 7। देखो, यहाँ से देखो, आपका जो ए में जितने भी एलिमेंट है, क्या वो सारे एलिमेंट सी में है? तो हाँ है। साथ के साथ ए और सी इक्वल भी है, ठीक है। तो ये होगा एक सबसेट। सबसेट एंड इक्वल भी बोल सकते हैं इसको। और ये देखें, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या बी में जो एलिमेंट है वो सारे ए में है? हाँ है। क्या बी ए के इक्वल है? नहीं है। जब बी कोई भी दो सेट एक एक दूसरे पे सबसेट हो और वो अगर इक्वल ना हो, तो वो कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। यही बात बोलेगी, ये देखो। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए डजंट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, written as a subset of b and b is called superset of a। यहाँ पर जो b होता है
इसको बोलेंगे सुपर सेट। नो नो, ए को बोलेंगे यहां से। यहाँ पे बी सबसेट है ए का। किसका सबसेट है? ए का। वहां पर ए है बी का सबसेट, तो बी को बोला गया है सुपर सेट। लेकिन यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट है, तो यहाँ पर जो ए है वो होगा सुपर सेट। ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। वो चीज तो मैंने बताई दी, ए इक्वल टू बी। मतलब जो, अगर ए इक्वल टू बी है तो इसको, ये ए इक्वल टू ए ही हो गया, सेम है तो ए खुद का भी सबसेट होगा। तो यही बात है, द एम्प्टी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो होगा ही सबका सबसेट। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज। देखो, जो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट के अंदर आपका फाई नहीं आएगा। फाई इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ना ना ना, सॉरी 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 सॉरी, फाई तो है आपका प्रॉपर सबसेट। एक बात हमको पता है, अभी हमने ऊपर देखा है कि हर एक सेट का वो खुद भी सबसेट होता है, और साथ के साथ दोनों इक्वल भी होते हैं। अगर इक्वल हो रहे हैं तो प्रॉपर सबसेट तो है ही नहीं वो। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट। प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो जो पावर सेट में जो वो होते हैं एलिमेंट्स, जो ये बताया है, टोटल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, जो फॉर्मूला से हमने निकाला था 2 की पावर n। और अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट्स की, तो प्रॉपर सबसेट के अंदर एक सबसेट आपको कम हो जाएगा, जो कि वो खुद ही होता है, खुद का सबसेट इटसेल्फ होता है। वो कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा फिर 2 की पावर n-1। और जो नॉर्मली होता है टोटल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, वो होता है 2 की पावर n। अगर ए सबसेट एंड इक्वल है बी के, एंड बी सबसेट एंड इक्वल सी, देन ए इक्वल टू सी। ये बात तो है ही सीधी सी। ठीक है। अगर मैं, देखो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। ए है आपका ए बी सी डी, और बी है आपका ए सी डी बी। एलिमेंट है आगे पीछे, है ना? तो क्या ए बी का सबसेट है? हाँ है। क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है। तो इससे हम क्या इम्प्लाई हो रहा है? इससे इम्प्लाई ये हो रहा है कि ए और बी भी इक्वल ही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है। समझ गए? मतलब कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। लास्ट है ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी एंड बी सबसेट। इसका कहने का मतलब है कि ए और बी इक्वल तभी होंगे जब ए सबसेट होगा बी का एंड बी भी सबसेट होगा ए का। वही बात है यहाँ पे, ये इंप्लाइज कर रहा है, दोनों तरफ से इंप्लाइज करेगा ये। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। एक चीज और बताना मैं भूल गया आपको, वो भी बता ही देता हूँ। कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट दिया है अपने को, ए दिया है, ए बी सी डी। ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह से लिखते हैं? जैसे हम बोले कि, हम कैसे बोलेंगे कि ये जो ए है वो सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है, तो उसको कैसे बोलेंगे? उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है। इसको हम ऐसे बोलेंगे, ए इज ए बिलोंग्स टू ए। बोल सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, ऐसे बोल सकते हैं। बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बिलोंग्स टू ए, ये जो
जो मैंने ये बनाया है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये तो होता है एप्सिलॉन, जो मैंने ये बना दिया। और जो ये सी बनाकर और बीच में डंडा खींचा जाता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ये सेट दिया गया है, इसमें ये बोल रहा है कि 3,4 ये एक एलिमेंट है सेट का। ये अंदर कोई सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है 3,4 सेट का, जो कि बोल रहा है कि ये एलिमेंट सबसेट है ए का। कोई एलिमेंट कभी भी सबसेट थोड़ी होता है, एक सेट होता है जो कि सबसेट होता है। तो ये तो बात गलत है बिल्कुल। 3,4 इट बिलोंग्स टू ए, हाँ वही बात मैंने बताई, 3,4 एक एलिमेंट है सेट ए का। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू हो सकता है, करेक्ट। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 है, बट ये चीज तो बोली गई है, 5 इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। 5, अब ये है एक सेट, सेट के अंदर है 5, ये सबसेट है ए का। क्या है? हाँ है। नो 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 नो, 5 तो सेट के अंदर आ गया, तो ये एक सबसेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट, द सेट containing all the elements of the set for a particular situation is called universal set. The set containing all the element, कि एक सेट है जो सभी एलिमेंट को कंटेन करता है अपने अंदर, ऑफ द सेट, सेट के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है, फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट विद्यमान होते हैं। इट्स डिनोटेड बाय यू और एस, इसको यू या एस से डिनोट कर सकते हैं। आगे आ जाता है पावर सेट। पावर सेट के बारे में मैंने अभी बता ही दिया आपको, जो 2 की पावर n होता है उस टाइप से मैंने बताया था अभी। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, उनका कलेक्शन कर लेना, उनका एक कलेक्शन करके एक सेट बना देंगे, तो उसे हम बोलेंगे पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट से ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट को पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इन एवरी एलिमेंट इज ए सेट, इसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स होंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे ए दिया गया है 3, 4, 5, इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट ये होगा, देखो अगर बात करें पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे आपके 2 की पावर n। n क्या है? एलिमेंट ऑफ ए। कितने एलिमेंट? 3। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट वो होंगे? पावर पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 8 एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो अभी बताता हूँ। पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले तो होगा 5, फिर होगा आपका सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, सिंगलटन 5, उसके बाद 3, 4, उसके बाद 4, 5, उसके बाद 3, 5 और लास्ट में 3, 4, 5। कितने एलिमेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये होता है आपका पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है एवरी, पावर सेट के अंदर आएंगे आपके सारे के सारे सबसेट्स, मतलब कि एक सेट के एवरी सबसेट्स आर कंटेन इन पावर सेट। मतलब कि कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी को लाकर इकट्ठा कर कर एक सेट बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। नोट है, इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, अगर सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इज 2।
इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, टू नहीं, पावर एन, if set A has n elements then the total number of elements in its power set is 2 की पावर n। वही बात है अभी ऊपर बताई थी जो मैंने, टोटल सबसेट्स के अंदर अंदर जितने भी टोटल सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर n, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने होंगे 2 की पावर n। इफ ए इज एन एम्प्टी सेट, इफ ए इज एन एम्प्टी सेट फाई, अगर ए एक एम्प्टी सेट है फाई, देन पावर सेट ऑफ ए हैज जस्ट वन एलिमेंट नेमली फाई, जिसको कि लिख सकते हैं हम पावर सेट ऑफ इक्वल टू सेट ऑफ फाई। अगर फाई के अंदर हम पावर सेट पूछेंगे, मतलब कोई भी सेट है जो कि है एम्प्टी सेट फाई है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका आपका पावर सेट होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर के फाई विद्यमान होगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट है। अब आ जाते हैं हम वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम बेसिकली इस तरह से डिजाइन किया जाता है, एक ऐसे दो सर्कल्स होते हैं एक वर्ग के अंदर, जिसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और जो ये सर्कल्स होते हैं ये डिनोट करते हैं सेट को। ये है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी, और बाहर जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इस तरह से वेन डायग्राम को डिनोट मतलब बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है वेन डायग्राम। अब सेट के अंदर ऑपरेशंस देख लेते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे इन सभी को, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन, फर्स्ट ऑपरेशन है आपका यूनियन। यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे कोई सेट है ए, ए यूनियन बी, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। ये दो सेट है आपके, ये है सेट ए, ये है सेट बी। यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, सेट ए और सेट बी दोनों के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, ए है आपका 1 2 3 4, बी है आपका ए बी एंड सी। तो जो ए यूनियन बी होगा आपका, वो होगा आपका 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है, ये होगा आपका यूनियन, इसको कहते हैं यूनियन। नेक्स्ट आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, वेन डायग्राम के थ्रू बताता हूँ थोड़ा। ये देखो,
इंटरसेक्शन मतलब होता है, ये आपका एक सेट है ए, ये है आपका बी। इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में ही है। ये जो कॉमन भाग दिख रहा है ना आपका वेन डायग्राम में, इसी तरह से डिनोट करते हैं इसको, इंटरसेक्शन को। ये जो बीच में जो कॉमन भाग दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। एक जैसे ये सेट है फॉर एग्जांपल, एक सेट है आपका 1 2 3 4 5। एक सेट है आपका 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए, इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, देख लेना ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो क्या होगा आपका, वो आएगा 1 2 एंड 3। मतलब जो जो एलिमेंट ए और बी में सेम है, केवल वही आएंगे इंटरसेक्शन में, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा। सेम वही काम हुआ है यहाँ पे, जो जो बीच में इंटरसेक्शन में थे उन सभी को छायांकित कर दिया गया, बाकी सभी छोड़ दिए गए। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, मतलब माइनस। इसको देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू पहले। ये है आपका एक सेट ए, ये है सेट आपका बी। अंतर मतलब होता है, डिफरेंस मतलब होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी को कैसे जो वेन डायग्राम है उसमें कैसे दर्शाते हैं ए माइनस बी को, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के अंदर से बी के जितने भी एलिमेंट है वो निकाल दो। तो ए के अंदर बी के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इन सभी को निकाल दो, तो बाकी के जो बचे हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स बचे हैं वो सारे आएंगे ए माइनस बी के अंदर, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एक सेट दे दी जाए आपको ए बी सी डी, एक सेट है आपका बी सी डी। बी सी डी ई एफ जी। तो जो ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट, ए बी सी डी, और बी में ए वाले कौन कितने एलिमेंट हैं, बी सी और डी। तो जो बी सी और डी थे वो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, उनको यहाँ से हटा दिया ए में से, मतलब ए माइनस बी आपका आएगा, बी के एलिमेंट जाते ही क्या बचेगा, ए ओनली ए सिंगलटन है। एक चीज इसमें ये जरूर ध्यान रखना आपका वेन डायग्राम के अंदर, कि माइनस हमेशा ए में से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे हम वैसे नॉर्मली माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस ई आ जाएगा, माइनस एफ आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी घटेगा ए में से घटेगा, और जो बचा हुआ पार्ट होगा केवल ए का ही लिखा जाएगा। जैसे बचा हुआ पार्ट केवल ए का लिखा गया है, ए, ठीक है। फोर्थ ऑपरेशन है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही है इंटरसेक्शन यूनियन से। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मेन तो हमारे सबसेट के ऊपर डिपेंड था सब कुछ आज।
ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।